करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इस यूनिट में हम लिविंग थिंग्स की तमाम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कैसे वो सर्वाइव कर सकती हैं। इसके अलावा सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ जो है वो सेल से स्टार्ट होती है। सेल की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट लाइफ साइकिल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तमाम लिविंग थिंग्स जो है वो सेल से बनती हैं। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। एनिमल सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं और प्लांट सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और उसके साथ दो एडिशनल क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में ये नहीं होते। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन। दे बोथ कंटेन साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। इनमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। वैक्यूल का क्या डिफरेंस है? एनिमल सेल में ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है। A plant cell has one large vacuole and an animal cell has many small vacuoles. Plant cells also contain cell wall and chloroplast. Plant cell में chloroplast और cell wall जो है वो additional है, ये animal cell में नहीं होती। सबसे पहले हम animal cell के बारे में पढ़ते हैं, different functions पढ़ते हैं। First one है cell membrane. The cell membrane is the outer covering of the cell. It allows only certain materials to move in and out of the cell. It also gives द सेल इट्स शेप। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसके अलावा ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है सेल का। जैसे ब्रेन को ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसी तरह जो न्यूक्लियस है वो सेल का कंट्रोल सेंटर है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ऑल दी ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल आर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन इट। तमाम ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेल के वो इसमें फ्लोट करते हैं। अब वैक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इज टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस। वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? इसमें फूड, वाटर और वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करना होता है। अब हम एनिमल सेल के बारे में पढ़ने के बाद प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेम है जो एनिमल सेल में है वही प्लांट सेल में है। उसके अलावा न्यूक्लियस का भी सेम रोल है, कंट्रोल सेंटर है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है। वैक्यूल जो है उसमें वेस्ट सब्सटेंसेस, वाटर और फूड को स्टोर करना होता है। लेकिन इनमें दो एडिशनल है, एक क्लोरोप्लास्ट और एक सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल which absorbs energy from the sun and helps the plants to make its food. ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो फूड बनाने में हेल्प करता है। अब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। ये सेलुलोज से बनती है। इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब हम पढ़ते हैं तमाम लिविंग थिंग्स को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, उनको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। फूड की ज़रूरत होती है क्योंकि फूड से एनर्जी मिलती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेस। फूड गिव्स देम एनर्जी। फूड से उनको एनर्जी मिलेगी तो वो लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो दूसरे प्लांट्स को और एनिमल्स को खाते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है। प्लांट्स possess chlorophyll and make their food themselves through a process called photosynthesis। और प्लांट्स जो है वो अपनी फूड कहाँ से लेते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद बनाते हैं जिसमें उनको सनलाइट की जरूरत होती है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पायर फूड की ज़रूरत होती है एनर्जी गेन करने के लिए। उसके अलावा रेस्पिरेशन भी ज़रूरी होती है लिविंग थिंग्स में। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रेस्पायर। जब इंसान और जानवर या पौधे लिविंग थिंग्स जो भी हैं वो सांस लेती हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। दे यूज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। और ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करती है? फूड की ब्रेक डाउन करती है जहाँ से एनर्जी प्रोवाइड होती है।
Some animals like humans use their lungs to inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Others breathe through their skin or gills. कुछ जो होते हैं जैसे ह्यूमंस में लंग्स होते हैं, इसी तरह कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें लंग्स होते हैं. लंग्स से जरिए वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. लेकिन फिशेस में गिल्स होते हैं और कुछ फ्रॉग्स लाइक उनमें स्किन के जरिए ब्रीथिंग होती है. कैन मूव बाय देमसेल्व्स, और उनमें लिविंग थिंग्स में मूवमेंट भी होती है. मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू अवॉइड डेंजर. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन. वो मूवमेंट जिनमें एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सकते हैं, उसको लोकोमोशन बोलते हैं. प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वे, लेकिन प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती, उनका डिफरेंट वे होता है मूवमेंट का. सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड दे नीड नॉट गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. उनको फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता. बट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लीव्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन. जैसे कि जो लीव्स हैं जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, वो सन की डायरेक्शन में मूव करते हैं. इस तरह प्लांट्स में मूवमेंट होती है, लेकिन लोकोमोशन प्लांट्स में नहीं होती. लोकोमोशन सिर्फ जानवरों में होती है. हैव सेंसिटिविटी, लिविंग थिंग्स में सेंसिटिविटी भी होती है. लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स विच हैपन इन देयर इन्वायरमेंट. उनके इर्द गिर्द जो भी होता है वो उस पर रिएक्ट भी करते हैं. व्हेन एन एनिमल रियलाइजेज इट इज़ डेंजर इट रन्स फॉर सेफ्टी. जब किसी जानवर को खतरा महसूस होता है तो वो खुद को सेफ करता है. यू रिमूव योर हैंड क्विकली व्हेन यू टच अ वेरी हॉट पॉट. जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लग जाता है तो हम फ़ौरन पीछे कर लेते हैं. ये सेंसिटिविटी है. द लीव्स ऑफ द माइमोसा प्लांट्स क्लोज व्हेन यू टच देम. प्लांट्स में भी सेंसिटिविटी होती है. माइमोसा की एग्जांपल है कि जब उसके लीव्स को टच किया जाता है तो वो क्लोज हो जाते हैं. रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन भी होती है, लिविंग थिंग्स में सेंसिटिविटी भी होती है और लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन भी होती है. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ. एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. एनिमल में यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट्स में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं. इफ अ स्पीशीज डज नॉट रिप्रोड्यूस इट कैन डाई. कोई भी स्पीशीज जब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं होगी तो वो खत्म हो जाएगी. एक्सक्रीशन भी होती है प्लांट्स में, एक्सक्रीट भी करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल. रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनकी बॉडी में जब हम फूड लेते हैं तो एनर्जी तो हमें हमारी फूड को रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी हम ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है. इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं. ये भी लिविंग थिंग्स में होता है. इसके अलावा ग्रोथ भी होती है लिविंग थिंग्स में. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल. उनकी ग्रोथ होती है, वो अपने अपने लाइफ साइकिल से गुजरते हैं. ऑल एनिमल्स हैव बेबीज विच ग्रो एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स. तमाम एनिमल्स के बेबीज होते हैं जो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं. अडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. इस तरह प्लांट्स के भी सीड्स प्रोड्यूस होते हैं विच ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स, जिनकी ग्रोथ होने के बाद नए प्लांट्स बनते हैं. अब हम पढ़ते हैं वी डिपेंड ऑन ईच अदर. प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट होती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, फूड एंड मिनरल्स, लाइट एंड वार्मथ. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ. वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं लाइफ के लिए. यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है पौधों को. जब हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं वो प्लांट्स में जाते हैं, और प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं तो वो इंसानों में आती है, लिविंग थिंग्स में आती है. प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स विद फूड. They also produce oxygen that we breathe in. Humans and other animals take in oxygen and breathe out carbon dioxide. Humans और दूसरे animals जो होते हैं वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड. एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड प्लांट्स विद मैन्योर. और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग बाहर निकालते हैं वो पौधों की ज़रूरत होती है, उनको खुराक बनाने में हेल्प होती है कार्बन डाइऑक्साइड से. और वो ऑक्सीजन जो वो खुराक बनाने के प्रोसेस में रिलीज़ करते हैं उसकी हम लोगों को, इंसानों को और दूसरे जानवरों को ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए. इस तरह हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. इन दिस वे प्लांट्स गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न.